नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे और इस बुलेटिन की शुरुआत हम बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजापुर से बड़ी खबर है। पानी की किल्लत से लोग बेहद परेशान हैं। गर्मी आते ही वार्डों में पानी की किल्लत शुरू हो गई है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना यहां करना पड़ रहा है। बोरवेल में इन दिनों पानी का स्तर लगातार कम होता जा रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष बेनूर रावतिया का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि टैंकरों से पानी की वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है, सप्लाई की जा रही है, लेकिन यहां पर बोरवेल में इन दिनों पानी का स्तर लगातार कम होता चला जा रहा है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो बीजापुर से खबर है, जहां पानी की किल्लत से लोग बेहद परेशान हैं। गर्मी आते ही वार्डों में पानी का स्तर है वो भी बोरवेल में कम होता चला जा रहा है लोगों को, जिससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बोरवेल में इन दिनों पानी का स्तर जो है वो लगातार कम हो रहा है और नगर पालिका अध्यक्ष का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि टैंकरों से पानी की जो व्यवस्था है वो की जा रही है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां लोग पानी के लिए जूझ रहे हैं। अपने बर्तनों को लेकर वो लाइनों में खड़े हुए हैं कि किसी तरह उनको जो टैंकर है उनसे पानी मिल जाए, लेकिन पानी की जो किल्लत है वो लगातार यहां पर क्षेत्र में बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ भीषण गर्मी है और दूसरी तरफ पानी की किल्लत ने लोगों को परेशानी में डाल दिया है। तो बीजापुर से खबर है, जहां वार्डों में पानी की किल्लत बनी हुई है। बोरवेल में पानी का जो स्तर है वो कम हुआ है। लोगों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टैंकरों के आने के बावजूद भी लोगों को उतना पानी नहीं मिल पा रहा जितना लोगों के घरों में पानी चाहिए होता है, उनको यूज करना होता, उतना पानी उनको नहीं मिल पा रहा है। काफी दिक्कतों के बाद पानी मिल पाता है और गर्मी का सितम भी दूसरी तरफ लगातार जारी है। तो पानी की किल्लत बड़ी परेशानी यहां बनी हुई है। पानी की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं, परेशान हैं। एक तरफ गर्मी ने सितम ढा रखा है। पानी की समस्या हर ग्रीष्मकाल में हमेशा होती है, लेकिन इस बार क्या पानी नहीं गिरने के कारण बहुत ज्यादा समस्या हुई है, जिसका निराकरण हमारे कर्मचारी द्वारा टैंकर से किया जा रहा है, परंतु कुछ जगह पे नहीं हो पा रहा है और लगभग आधा से ज्यादा वार्डों में पानी की सुविधा की परेशानी तो है और जिसमें कई बोर सूख गए हैं। तो उसमें जैसे बरसात आएगा तो फिर बोर वापस डाल दिया जाएगा। तो समस्या तो गंभीर है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रामचंद्रम अरोला बने हुए हैं बीजापुर से। राम, क्या कुछ ये पूरा मामला है? लोग यहां पर परेशानी से जूझते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही लोगों का क्या कुछ कहना है? क्या उन्होंने प्रशासन से इस बारे में बातचीत करने की कोशिश की है? और नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा है कि व्यवस्था की जा रही है, लेकिन फिर भी पानी की किल्लत यहां पर बनी हुई है। जी आपको बता दूं, जो बीजापुर नगर पालिका परिषद है, ये 15 वार्ड यहाँ पर है। गर्मी की समय आते हैं, यहाँ के जो नल बोर की जो जल स्तर है बिल्कुल गिर जाता है। इसके वजह से पानी का जो गर्मी के समय जो संकट है काफी देखने को मिलता है। इस पूरे मामले में जब हम नगर पालिका जो अध्यक्ष है बेनूर रावतिया, जिनसे बात करने की कोशिश की है, उनका साफ कहना था कि गर्मी का समय है, जल स्तर नीचे हुआ तो इसका वैकल्पिक जो व्यवस्था है पानी की टैंकरों के माध्यम से वार्डों में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और
ये जो यहाँ की जनता से भी उनका अपील है, जो बोर कनेक्शन रखे हैं वो ज्यादा पानी की जो वेस्ट है वो ना करे, ताकि पानी की जो स्तर है वो कम ना हो। जी बिल्कुल, इस तरह की जो स्थिति है हर साल जो देखने को मिलता है, लेकिन इस बार जो मौसम है ये कहीं ना कहीं बारिश बिल्कुल नहीं हो रहा। बस्तर के बात करें और नगर पालिकाओं की स्थिति है, पानी की वजह से लोग काफी परेशान भी दिखते हैं। जो नगर पालिका के द्वारा जो नल लगाए गए, नलों में भी पानी बिल्कुल आता नहीं। अगर एक समय आता तो दूसरे समय पानी के लिए लोग इंतजार करते रहते, घंटों घंटों पानी बिल्कुल नहीं आ पा रहा है। जी रामचंद्र, हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो अपने सर पर पानी के बड़े बड़े बर्तन ले जाती हुई नजर आ रही हैं। अब इतनी भीषण गर्मी एक तरफ पड़ रही है और दूसरी तरफ ये पानी की किल्लत ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। क्यों कोई पहले उचित व्यवस्था नहीं की जाती है जब लगातार पानी की किल्लत यहाँ पर गर्मियों के मौसम में बनी रहती है? जी बिल्कुल, इस संबंध में जब वार्ड वासियों से हमने बात की, क्योंकि इस संबंध में नगर पालिका के जो सीएमओ है उनको कोई शिकायत की। अगर नगर वासियों का भी ये कहना है, लगातार हम शिकायत करते रहे, बोर करने की मांग भी की है। तो कई जगहों पे नगर पालिका की ओर से बोरिंग का भी जो बोरवेल नया करवाया गया वहां भी पानी बिल्कुल नहीं निकल पा रहा है। और अगर बात करें पानी की व्यवस्था की, ये व्यवस्था मीनगंज से एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो बीजापुर के लिए पानी का है, वो प्रोजेक्ट आधा अधूरा में फंसा। यही वजह है कहीं ना कहीं पानी जो है नगर वासियों को नहीं मिल पाता है। जी ठीक है रामचंद्र, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। रेणुका सिंह के आदिपुरुष फिल्म को छत्तीसगढ़ में प्रतिबंध लगाने की मांग पर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि सभी ने अब देखना जाए कि जबरदस्ती है क्या देखना, पैसा आपका है, समय आपका है, आप किसमें व्यतीत करना चाहते हैं वह महत्वपूर्ण है। जब हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात है तो ना जाएं। हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी कबीर आश्रम हैं और जितने भी परंपराएं हैं और एक साथ यहाँ कार्यक्रम आयोजित हुआ और सभी हमारे दादी के सब संत यहाँ उपस्थित हुए। कबीर स्मृति कार्यक्रम हुआ और जिसमें निष्ठा साहब जी हैं और फरसिया गादी के भी उत्तराधिकारी और सभी लोग यहाँ संत लोग उपस्थित हुए थे। कबीर जी के बड़ा प्रभाव छत्तीसगढ़ में रहा है और विभिन्न जाति के लोग कबीर पंथ को मानते हैं और कबीर का रास्ता ही है, क्योंकि उस समय भी कबीर जी ने जो हमारे कुरीतियाँ हैं, हमारे अंदर जो अंधविश्वास है, उसको बहुत ही प्रखरता से उसको खंडित किया और उन्होंने प्रेम का संदेश पूरे समाज को दिया। प्रेम और भाईचारा से ही हम लोग इस फिल्म आदिपुरुष के डायलॉग्स पर चल रहा विवाद छत्तीसगढ़ के रायपुर में ही देखने को मिला है। फिल्म के डायलॉग्स को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की प्रतिक्रिया अब सामने आई है। पूर्व सीएम ने कहा कि विरोध और समर्थन की बात के अलावा अगर रामायण के राम और हनुमान जी के चरित्र में जिस प्रकार चर्चा और बातचीत की बात करें तो जिस प्रकार के डायलॉग उसमें बुलवाए गए हैं ये असमानता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार आज तक हिंदुस्तान के संस्कृति में शब्दों का उपयोग नहीं किया गया है। जन जन में बसे राम के प्रति आदर और सम्मान का भाव होना चाहिए। अगर उसके विपरीत कुछ भी होता है तो उसका समर्थन बीजेपी नहीं करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मॉनसून नजदीक है और सरकार की ओर से कोई दिशा निर्देश अब तक जारी नहीं किए गए। नहीं, यदि सरकार ने देख लिया है, फिल्म मैंने तो देखा नहीं है, मुख्यमंत्री जी ने देख लिया है और ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं है तो निर्णय लेना चाहिए। आ रहे हैं हमारे सारे वरिष्ठ नेतृत्व वर्ग आ रहे, गृह मंत्री जी अमित शाह जी आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी आ रहे हैं और राजनाथ सिंह जी का भी कार्यक्रम आया है। तो ये महाजनसंपर्क अभियान में जनसंपर्क का अंतिम चरण चल रहा है, बूथ स्तर तक हो चुका। अब ये संभागीय स्तर के सम्मेलन। आप खुद नहीं, विरोध और समर्थन की बात नहीं है। यदि रामायण के राम के चरित्र और हनुमान के चरित्र और अन्य चरित्र में जिस प्रकार चर्चा और बातचीत आ रही है, जिस प्रकार के डायलॉग उनसे बुलवाए गए हैं, मुझे लगता है ये समानता इस प्रकार आज तक हिंदुस्तान की
संस्कृति में इस प्रकार के शब्दों का उपयोग जन जन में बसे हैं राम, इसलिए राम के प्रति आदर और सम्मान भाव से सब कुछ होना चाहिए। यदि उसका विपरीत कुछ है तो उसमें कोई समर्थन नहीं करेगा। सर, ये मानसून नजदीक है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें। 2 आईपीएस अफसरों को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। छत्तीसगढ़ कैडर के दोनों आईपीएस अफसर हैं। आईपीएस नेहा चंपावत को एनसीआरबी में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। साथ ही आईपीएस अभिषेक पाठक को बीएसएफ में आईजी बना दिया गया है। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के आईपीएस को इनपैनल किया गया था और अब इन दोनों आईपीएस को यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। केंद्र में यह बड़ी जिम्मेदारी यहां पर दोनों ही आईपीएस को दी गई है। दोनों ही आईपीएस छत्तीसगढ़ कैडर के हैं। आईपीएस नेहा चंपावत को एनसीआरबी में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही आईपीएस अभिषेक पाठक को बीएसएफ में आईजी नियुक्त किया गया है। तो ये बड़ी जिम्मेदारी यहां पर दोनों ही आईपीएस को मिली है। छत्तीसगढ़ में मंदिरों की नगरी के नाम से प्रख्यात है। आरंग यहां भांडेवल के नाम से विख्यात प्राचीन मंदिर जैन धर्म को समर्पित है। इसके संबंध में ऐसी मान्यता है कि यहां भाई बहन एक साथ नहीं जाते। खंडित हो चुके इस मंदिर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपने सर्वे में यहां पूजा अर्चना भी नहीं होती। आपको बताते चलें कि आरंग शहर जैन धर्म के अनुयायियों का प्रमुख स्थल है। यहां जैन प्रतिमाओं के अलावा गुप्त कालीन मुद्राएं, राज श्री तुल्य कुल वंश, शरभपुर्य और कलचुरी शासकों के कई अभिलेख मिले हैं। इस मंदिर की दूर दूर से लोग सत्यापित कला और नक्काशी को देखने यहां आते हैं। भांड का अर्थ बर्तन और देवल का अर्थ मंदिर होता है। इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है भांड देवल। इसके बारे में क्या स्थानीय लोगों का कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। जैन मन के दिगंबर जैन मन के मंदिर है और ये बहुत प्राचीन मंदिर है। भाई बहन यहाँ वर्जित है ताकि ये कर वासना वाला चित्र लगे है और यहाँ जो आते यात्री थे अपन यही करते देख के ही दूर से ही नमस्कार करके चल देते और मूर्ति खंडित हो गए तेकर कारण जैन मन पूजा करे पर अब आना बंद कर रहे हैं। अब बड़ी खबर रायपुर से आपको बता दें, योग शिक्षकों का एक दिवसीय धरना हुआ है। नया रायपुर के तूता धरना स्थल पर 200 शिक्षक जुटे हैं। स्वामी आत्मानंद स्कूल में योग शिक्षकों की मांग है। एक सूत्रीय मांग को लेकर यहां मोर्चा खोला गया है और धरना प्रदर्शन यहां किया गया है। करीब 200 शिक्षक धरना स्थल पर जुटे हैं और धरना यहां पर दिया गया। एक दिवसीय धरना यहां पर दिया गया। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, नया रायपुर के तूता धरना स्थल पर 200 योग शिक्षक जुटे। एक सूत्रीय मांग को लेकर यह धरना यहां पर दिया गया है। आज फादर्स डे के विशेष मौके पर हम आपको मिलाते हैं 600 बच्चों के पिता से। जी हां, जिनका कोई नहीं, उनके ये पिता बनकर उसे अपने बच्चों की तरह पालते हैं। बचपन में मां बाप का साया उठ गया। 42 साल पहले सड़क में लावारिस पड़े बच्चे की देखरेख शुरू की और अब तक 600 से भी ज्यादा अनाथ बच्चों को ये अपना चुके हैं। 60 वर्षीय श्याम लाल जाल गोद में मासूम बच्चों को लिए दुलार करते ये 60 वर्षीय श्यामलाल झाल हैं। साथ में मौजूद हैं उनकी पत्नी कस्तूरीबाई। बचपन से ही मां बाप को खोने का दंश झेल रहे श्यामलाल ने 18 साल की उम्र से अनाथ बच्चों को पनाह देकर उन्हें बाप का साया दिया। प्रदेश की सीमा से महज 16 किलोमीटर की दूरी पर झाल का अनाथ आश्रम है, जिसे अपनी मां जसूदा के नाम से उन्होंने रखा हुआ है। फिलहाल यहां 100 अनाथ बच्चे रहते हैं, जिसमें 8 दुधमुए हैं, 30 दिव्यांग हैं, 15 बेटों का विवाह करा दिया गया है। इनमें से 12 सरकारी नौकरी भी करते हैं। पिछले 40 साल में इस परिवार में 600 मासूमों को पनाह दी जा चुकी है।
इसमें 87 बच्चे हमारे प्रदेश के देवभोग अंचल से हैं। छत्तीसगढ़, ओडिशा के अलावा विदेशों से आए 167 निसंतान दंपति यहां से बच्चे गोद भी ले चुके हैं। इसलिए हम लोग वहाँ पे 4-5 वर्षों से जा रहे हैं। जब से हम लोगों को पता चला कि हमारे क्षेत्र में ऐसा कुछ मतलब मंदिर है ऐसा, तो हम लोग जाना वहाँ शुरू किए। धीरे धीरे संपर्क बढ़ा वहाँ से। तो देखिए कि एक जन्मदिन मनाने से वहाँ के बच्चे कितने खुश हो जाते हैं। एक छोटे छोटे बच्चे जिनके माँ बाप नहीं है, जिनका कोई खानदान परिवार नहीं है, वो बच्चे कितने खुश होते हैं एक छोटा सा केक काटने के बाद। तो वो देखने के बाद हम लोगों की भी अंदर आया कि क्यों ना हम भी करें, जिससे हमारे बच्चे के साथ साथ वो बच्चे भी खुश हो जाएं। तो जो हमारे क्षेत्र से क्या रिलेटेड हो? हमारे क्षेत्र से रिलेटेड में ये हम इतना जानते हैं कि हमारे बॉर्डर पे लगा हुआ है वो 40-42 साल से। हाँ बिल्कुल 42 साल से हमारे बॉर्डर पे लगा हुआ है। वहाँ हमारे क्षेत्र के कई बच्चे जा रहे हैं। हमारे लोकल देवभोग से भी बच्चे जा रहे हैं, जिनके माँ बाप ना हो उनको भी अवेलेबल करा रहे हैं। उसी से उन्हीं कॉन्टेक्ट के सहारे हम वहाँ तक पहुँचे थे। देखो मैं तो 18 साल हुई थे और मैं काम करा। छत्तीसगढ़ से हमारा पास का आसपास पास ना। हाँ। लेकिन छत्तीसगढ़ से मेरा कितना लड़की 3 लड़की शादी कर दिया और बच्चा लोग फिर उनसे गोद लिया। उधर से वही बच्चा फिर मेरा पास है ना। और ऐसे काम में काम करती हूँ और सबके मिल जुल के साथ रहती हूँ और खाना पीना मैं खाती हूँ और अच्छा रहती हूँ। मैं किसी के साथ भी मैं झगड़ा नहीं करती। मैं कैसा लग रहा है? मम्मी पापा कैसा देखभाल कर रहे हैं यहाँ? अच्छा देखभाल कर रहे हैं। ध्यान हो गए, फिर पापा ध्यान हो गए, फिर इधर चले आए। हाँ सरपंच लुंगला दिए मेरे को। पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है। हालात ये हैं कि जांजगीर जिले में पारा 46.4 डिग्री तक पहुंच चुका है। वहीं राजधानी रायपुर में 45.3 डिग्री, मुंगोली में 44.9 डिग्री और रायगढ़ में पारा 45.7 डिग्री तक पहुंच गया है। बढ़ती गर्मी से कई लोग बीमार भी पड़ रहे हैं और हीट स्ट्रोक से कई लोगों की मौत तक हो गई है। गर्मी को लेकर मौसम विभाग का कहना है कि अभी कुछ दिनों तक गर्मी से राहत नहीं मिलेगी और लू चलने का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं डॉक्टरों ने नसीहत दी है कि लोग गर्मी में बाहर जाने से बचें और पर्याप्त पानी पीने के साथ ही हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें। साथ ही घर से निकलते वक्त छतरी का भी इस्तेमाल करें और सेहत का विशेष ध्यान रखते हुए नींबू पानी, छाछ, ठंडी चीजें खाएं पिएं। वहीं गर्भवती महिलाएं घर से बाहर ना निकलें और चक्कर या बीमारी महसूस होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। अब आपको सीधा रायपुर ले चलते हैं, जहां सीएम भूपेश बघेल एक कार्यक्रम में उपस्थित हैं। क्या कुछ उन्होंने वो कहा, आपको सुनवाते हैं। व्यक्ति नहीं है जो सुख न चाहता। ऐसा कोई है दुनिया में? न पहले कभी था न आगे कभी होगा। हर व्यक्ति सुख चाहता है, हर जीव सुख चाहता है। लेकिन यदि जीवों की बात करें, चिड़ियों की बात करें, जानवर की बात करें, तो उनका सुख भोजन तक के है। उसको भरपेट खाना मिल जाए और विश्राम करने को मिल जाए, उनका सुख उतना ही है। लेकिन मनुष्य के पास बुद्धि है, विवेक है, उसके पास मन है, तो सुख जो है वो देखता है। यदि मैं रसगुल्ला खा रहा हूं तो जब तक के मुंह में है तब तक के सुख मिल रहा है, लेकिन जैसे कंठ से नीचे उतरा कि सुख खत्म। तो मतलब साहब ठीक बोला हूं? अच्छा भोजन किए तो थोड़े देर के सुख, लेकिन मनुष्य केवल शरीर के सुख तक के सीमित नहीं है उसका सुख का दायरा। तो सुख और कहीं खोजता है। बच्चे हैं, बच्चे क्या किसमें सुख ढूंढते हैं कि मैं 12वीं पास कर जाऊं, कॉलेज में चले जाऊं तो मुझे बहुत आनंद मिलेगा। सही बात है।
फिर यदि कॉलेज पहुंच गए, नौकरी मिल गई, रोजगार मिल गया, तो सोचते हैं कि घर गृहस्थी बस जाए, तब सुख मिलेगा। घर गृहस्थी बस गए तो फिर परिवार बड़ा हो जाए, अंत में पहुंच जाता है शमशान घाट, लेकिन फिर भी उसको सुख नहीं मिलता, सुख ढूंढते ही रहता है। ऐसे समय में सुख कहां है? ये हमारे देश में हमारे संतों ने, महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने, विद्वानों ने बहुत खोज किए, और जितने संत महापुरुष हिंदुस्तान की धरा में आए, उतना दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा जितना अपने हमारे हिंदुस्तान में। और इसी कारण से अनेक पंथ, अनेक संप्रदाय, अनेक दर्शन, अनेक विचारधाराएं आपको यहां मिलेंगे। और रामधारी सिंह दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय में लिखते हैं कि महापुरुष या ईश्वर के अवतार ऊपर से गढ़ के नहीं आता, वो इस धरती में आते हैं और अपने समय के जो समस्याएं हैं, अपने समय के जो प्रश्न हैं, उसका उत्तर देने आते हैं। तो महापुरुष यहां से पैदा होते हैं जो अपनी समस्याओं को उत्तर देते हैं। जो प्रश्न हरिश्चंद्र के समय था, वो प्रश्न राम के समय नहीं था। जो प्रश्न राम। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।